बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर अस्करिया लेक्चर्स की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.3 का, और इस लेक्चर में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, जिसमें आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं और 2 फैक्टर बनाते हैं और फिर वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। दूसरा मेथड होता है सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड होता है सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप 3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, या फिर सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ उसने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें मेंशन कर दिया है कि आप सॉल्यूशन फाइंड करें बट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले मैं आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है और उसको अप्लाई कैसे करना है। वो मैंने कुछ उर्दू में लिख दिया है सामने बोर्ड पे, तो आए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब भी आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई सा भी मेथड अप्लाई करना हो, आपने उसका फैक्टराइजेशन करनी हो, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना हो, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना हो, किसी भी मेथड से आपने सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इस शक्ल में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर 1 पावर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। स्क्वायर वाली के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको a से डिनोट करेंगे हमेशा, और 1 पावर जो होगी उसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमेशा b से डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट को हमेशा c से डिनोट करेंगे। ये जो a b c हैं, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा a से डिनोट करते हैं, 1 पावर वाली जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को हमेशा b से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को हमेशा c से डिनोट करते हैं। कोई सा भी मेथड अप्लाई करना हो तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। अगर वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अगर पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर ठीक है, फिर आपकी लेबर बच जाएगी। लेकिन अगर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों नहीं है तो पहले आप उसकी ये शक्ल बनाएंगे, उसके बाद कोई सा भी मेथड आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जब ये शक्ल बन जाए तो अभी हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ना है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद पहला स्टेप ये होगा कि आप कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएंगे। ये पहला स्टेप है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं। दूसरा स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाएं। अगर वो 1 नहीं है तो 1 बनाएं। जैसे अगर यहाँ 2x स्क्वायर हो तो 1 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2x स्क्वायर की जगह 1x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बनाने का तरीका ये है कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट होगा उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। स्क्वायर वाली टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर मुकम्मल करेंगे। अब स्क्वायर मुकम्मल करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे। उसके लिए एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हाफ करना है। हाफ करने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई। जिस नंबर को भी हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हाफ हो जाएगा। तो हाफ करने का मतलब ये है कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हाफ हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना है।
उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। जब ये स्क्वायर उस हाफ का दोनों तरफ स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है। और चौथा स्टेप ये है कि फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करें और दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें और x की वैल्यू निकाल लें। आपकी जो इक्वेशन है उसमें ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, इसमें मैंने वेरिएबल x लिखा है। x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो जो भी वेरिएबल होगा आपने उसी हिसाब से आगे चलना है। तो चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब ये पहला पार्ट है, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इक्वल टू 0। कहता है इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करो। तो पहला काम मैंने बताया था कि कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये कांस्टेंट 2 है, राइट साइड पे ले जाएं। हम इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -2। 2 इधर प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। दूसरा स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएं। अब ये x की जगह z है, यहाँ आपका वेरिएबल z है, तो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाए, तो यहाँ पहले ही 1 बना हुआ है, इसलिए ये स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो हमारी लेबर बच गई। हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अगला स्टेप है कि लेफ्ट साइड पे आप स्क्वायर मुकम्मल करना है। तो स्क्वायर मुकम्मल करने का मैंने पहले आपको तरीका बताया कि x के कोएफिशिएंट को हाफ करें। ये देखें इधर z है, तो z का कोएफिशिएंट है 6। आप 6 को हाफ करने का तरीका मैंने बताया, 1/2 से मल्टीप्लाई करें। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3। इस 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। x के कोएफिशिएंट को हाफ करें और उस हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, तो हाफ करके 3 आया, तो हम नीचे लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 3 का स्क्वायर ऐड कर दें। z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मुकम्मल हो गया। आप देखें इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर, ये 6z को आप लिख सकते हैं, एक स्क्वायर के नीचे a होगा, दूसरे स्क्वायर के नीचे b होगा, और साथ तीसरी टर्म जो होगी वो 2ab होगी। तो ये जो दरमियानवी टर्म है ये 2ab है, इसको 2ab की फॉर्म में लिख लें। पहले लिखेंगे 2, a की जगह है z और b की जगह है 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, यही आता है -6z। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें -6z ही आता है, प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड को साथ सिंप्लीफाई करते जाएं, 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 2 होता है 7। तो अब आप लेफ्ट साइड को देखें तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका 2 टाइम प्रोडक्ट बन गया। आपको पता अगर 2ab माइनस का हो तो माइनस का स्क्वायर मुकम्मल होगा, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, और अगर 2ab प्लस का हो तो फिर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे 2ab के साथ माइनस है, इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह z और b की जगह 3, तो ये बनेगा z माइनस 3 होल स्क्वायर और इक्वल टू 7। तो ये हो गया लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मुकम्मल। इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। अब आप ये स्क्वायर आपने इसलिए कंप्लीट किया कि आप इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, 7 का भी अंडर रूट। जब अंडर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस भी आएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म, इधर रह गया z माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो 3 को उधर ले जाएं तो z की वैल्यू आ जाएगी। z किसके इक्वल आ गया, 3 जाके प्लस हो गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7, इधर भी अंडर रूट 7। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है। z की 2 वैल्यूज निकल आई, सॉल्यूशन सेट। यही उसने कहा था, सॉल्व करने का मतलब है z की वैल्यूज फाइंड करें। तो z की 2 वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। अब सारे क्वेश्चन इस तरह से हैं। देखें अगला पार्ट 2। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, पहले इसके साथ ये फ्रैक्शन है -1/2।
तो मैंने कहा था जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी आप कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका है कि पहले ये 2 खत्म कर दें, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो सारी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि शुरू से माइनस भी खत्म हो जाए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2, इधर आ जाएगा -2 इंटू -1/2 z स्क्वायर -2 इंटू 5z प्लस -2 इंटू +2 इक्वल टू 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आ गया z स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, 5 2s are 10z, ये -2 इंटू +2 -4 इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये वाली शक्ल बन गई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह की। अब अगला इस पे मेथड अप्लाई करने का फिर वही तरीका है। ये 4 स्टेप अगर आप याद रखेंगे कि कौन कौन से काम आपने करने हैं तो क्वेश्चन खुद ब खुद बच्चों हल हो जाएगा। ये बहुत आसान काम है। आप इनको इस तरह ना याद करेंगे, अंग्रेजी में याद करके रट्टा लगाएं। ये काम है 4, किसी भी क्वेश्चन के साथ ये 4 काम करेंगे तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर खुद ब खुद आपको आंसर दे देगा। अब शुरू मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू होगा। पहला काम क्या होता है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं, तो ले जाएं z स्क्वायर प्लस 10z, ये -4 है तो जाके +4 हो गया। पहला काम मुकम्मल हो गया। दूसरा काम, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट 1 बनाएं, पहले ही 1 है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरा काम, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मुकम्मल करें। उसका मैंने तरीका क्या बताया था कि z का जो भी कोएफिशिएंट है, यहाँ 10 है, यहाँ z का कोएफिशिएंट 10 है, इसको हाफ करें। हाफ करने का तरीका बताया था 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 2 5s are 10, आंसर आएगा 5। जो भी हाफ करके आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर दें। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 का स्क्वायर ऐड, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 5 स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। वो जो स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्म में, ताकि आपको हर चीज अलग अलग नजर आए। 2 स्क्वायर तो आपको नजर आ रहे हैं, ये तो इस तरह लिखेंगे। और जो तीसरी टर्म है वो 2ab है, उसको 2ab की शक्ल में लिखेंगे। एक स्क्वायर के नीचे a होता है, दूसरे के नीचे b होता है। तो ये z का स्क्वायर, a हो गया z, आगे 2, a की जगह z, b की जगह 5, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर उसी तरह से इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को 4 में ऐड करोगे तो 29। अब आप लेफ्ट साइड देखो, ये z स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, z की a की जगह z और b की जगह 5, तो ये स्क्वायर मुकम्मल होगा। ये 2ab के साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस का स्क्वायर मुकम्मल होगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह z आएगा और b की जगह 5 आएगा। तो ये बच्चों बन गया लेफ्ट साइड पे z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29। अब ये स्क्वायर खत्म करो और z की वैल्यू फाइंड करो। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये z प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, और अंडर रूट 29, और साथ इसके प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस जो है वो आएगा। इधर बाकी सॉल्व करता हूँ। ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए ये दोनों, बाकी इधर क्या बचेगा, z प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 29। 5 को उधर ले जाओ तो z की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस अंडर रूट 29। आगे सॉल्व नहीं होता, तो यही आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। 2 पार्ट